नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 22 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। In which of the following year the Environment Protection Act passed by the Government of India? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1982, बी 1986, सी 1990, डी 1992। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था? 1986 में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द पगमार्क टेक्निक इज यूज्ड। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फॉर बर्ड वॉचिंग इन फॉरेस्ट, जंगलों में पक्षियों को देखने के लिए। बी फॉर ब्रीडिंग रेयर वाइल्ड लाइफ इन कैप्टिविटी, कैद में दुर्लभ वन्य जीवों के प्रजनन के लिए। सी फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, विभिन्न जंगली जानवरों की आबादी के अनुमान के लिए। डी फॉर टैटूइंग वाइल्ड लाइफ ऑफ डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर, एक प्रजाति को दूसरे से अलग करने के लिए वन्य जीवों को गोदने के लिए। तो हम पगमार्क या फुटप्रिंट का उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन ए, the loss of forest cover in India has been directly associated with demographic transition in India. Reason, the forest cover is negatively related to population growth. Select the correct answer from code given below. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दावा ए, भारत में वन आवरण का नुकसान सीधे तौर पर भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण से जुड़ा हुआ है। कारण, वन आवरण का जनसंख्या वृद्धि से नकारात्मक संबंध है। नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बताइए क्या है? देखिए, असर्शन कह रहा है कि द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया हैज बीन डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। इसका रीजन क्या कह रहा है? द फॉरेस्ट कवर इज नेगेटिवली रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Option A is the right answer. Next question. Question number 4. The main cause for the forest loss are. वन हानि के मुख्य कारण क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए रोड डेवलपमेंट, बी रिवर वैली प्रोजेक्ट, सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड इज गिवन टू। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, बी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स, सी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, डी ऑल द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एनिमल लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना हाथी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए इट वाज लॉन्च्ड इन 1991-1992, ओके। बी इट एड्रेसेस इश्यू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, सी द वेलफेयर ऑफ ओनली वाइल्ड एनिमल इज टेकन केयर ऑफ, डी इट वाज लॉन्च्ड एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम।
तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कथन सही नहीं है। पहला, इसे 1991-92 में लॉन्च किया गया था। बी, यह मानव पशु संघर्ष के मुद्दों को संबोधित करता है। सी, केवल जंगली हाथियों के कल्याण का ध्यान रखा जाता है। डी, इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका गलत स्टेटमेंट होगा ऑप्शन सी, द वेलफेयर ऑफ ओनली वाइल्ड एलिफेंट इज टेकन केयर ऑफ। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इज सिचुएटेड एट। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए, न्यू दिल्ली, बी, कोलकाता, सी, मुंबई, डी, चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए, आगरा, बी, झांसी, सी, कानपुर, डी, लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता किसकी विशेषता है? आपके ऑप्शन हैं ए, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, बी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, सी, सवाना, डी, टेम्परेट ग्रासलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति है? आपके ऑप्शन हैं ए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सी, ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट, डी, टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ए इज द राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। निम्नलिखित में से किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए, रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बी, टेगा फॉरेस्ट, सी, टुंड्रा फॉरेस्ट, डी, अमेजन रेन फॉरेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेजन रेन फॉरेस्ट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following leaf modifications occurs in the desert area to inhibit water loss? First, hard and waxy leaves. Second, tiny leaves. Third, thorns instead of leaves. Select the correct answer using code given below. पानी की कमी को रोकने के लिए रेगिस्तानी इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पत्ती संशोधित होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए, कठोर और मोमी पत्तियां, सेकंड, छोटी पत्तियां, थर्ड, पत्तियों के स्थान पर कांटे। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें कौन कौन से हैं जो डेजर्ट एरिया में इनहिबिट होती है? हार्ड एंड वैक्सी लीफ हो जाती हैं, टिनी लीव्स हो जाती हैं, थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो तीनों के तीनों ही इसके सही आंसर होंगे। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, in which of the following continents the tropical deciduous forest are most extensive? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे अधिक विस्तृत है? आपके ऑप्शंस हैं ए, अफ्रीका, बी, एशिया, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, साउथ अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 14. Among the following district, which one has larger area under dense deciduous forest cover? निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में घने पर्णपाती वन क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम चंपारण, बी गया, सी कैमूर, डी नवादा, ई नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Consider the following program. First, afforestation and development of wasteland. Second, reforestation and replantation in existing forest. Third, encouraging the wood substitute and supplying other type of fuel. Fourth, promotion of the wide use of insecticides and pesticide to restrict the loss of forest area from degradation caused by pests and insects. The National Forest Policy of 1988 include निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार करें। पहला, बंजर भूमि का वनीकरण और विकास। दूसरा, मौजूदा जंगलों में पुनर्वीकरण और पुनरोपण। तीसरा, लकड़ी के विकल्प को प्रोत्साहित करना और अन्य प्रकार के ईंधन की आपूर्ति करना। चौथा, नुकसान को सीमित करने के लिए कीटनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना कीटों और कीटों के कारण होने वाले वन क्षेत्रीकरण से। तो 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में कौन कौन सी स्टेटमेंट शामिल हैं? देखिए, पहला स्टेटमेंट है अफॉरेस्टेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड, बिल्कुल सही। दूसरा, रीइंफोर्समेंट रिफॉरेस्टेशन एंड रिप्लांटेशन इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ये भी बिल्कुल सही। और कौन कौन सा आएगा? तीसरा, इनकरेजिंग द वुड सब्स्टिट्यूट एंड सप्लाइंग अदर टाइप ऑफ फ्यूल। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में इंक्लूड की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 16. With reference to the red sanders sometimes seen in the news, consider the following statement. First, it is a tree species found in a part of South India. Second, it is one of the most important trees in the tropical rainforest areas of South India. Which of the statement given above is are correct? कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह दक्षिण भारत के हिस्से में पाई जाने वाली एक पेड़ की प्रजाति है। दूसरा, यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण पेड़ों में से एक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि रेड सैंडर्स क्या है। तो ये है इट इज ए ट्री स्पीसीज फाउंड इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। ए ओनली वन इज द राइट आंसर। ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 17. Consider the following statement. First, the definition of critical wildlife habitat is incorporated in the Forest Right Act 2006. Second, for the first time in India, Bega have been given habitat rights. Third, Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decides and declare habitat rights for primitive and vulnerable tribal groups in any part of India. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा को वन अधिकार अधिनियम 2006 में शामिल किया गया। दूसरा, भारत में पहली बार बैगाओं को पर्यावास अधिकार दिए गए। तीसरा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आधिकारिक तौर पर भारत के किसी भी हिस्से में आदिम और कमजोर जनजातीय समूहों के लिए आवास अधिकारों का निर्णय और घोषणा करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका आपको आंसर बताना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या करेंगे? द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, बिल्कुल सही। दूसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बेगाज हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स, दूसरा भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विलुप्त होने का प्रमुख कारण नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, ए लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास का नुकसान, बी टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट, जंगल में आग लगना, सी इलीगल कमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, डी फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति। तो 18वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, consider the following statement. First, as per recent amendment to the India Forest Act 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest area. Second, as per the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers Recognition of Forest Right Act 2006, bamboo is a minor forest produce. Third, the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers Recognition of Forest Right Act 2006 allow ownership of minor forest produce to forest dweller. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल के संशोधन के अनुसार वनवासियों को वन क्षेत्रों में उगाए गए बांस को काटने का अधिकार है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक लघु वन उपज है। तीसरा, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वनवासियों को लघु वन उपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिल्कुल सही। तीसरा, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर फॉरेस्ट ड्वेलर, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, what were the main objective of the national forest policy? Choose the correct answer by using code given below. First, to ensure ecological balance. Second, to promote social forestry. Third, 1/3 of the country's total land to be forested. Fourth, encouraging public community participation in forest management. क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से कि राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट, पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा, देश की कुल भूमि का 1/3 भाग वनाच्छादित किया जाएगा। चौथा, वन प्रबंधन में जन समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो आपको बताना है कि इसमें से जो ऑब्जेक्टिव हैं जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टू इंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल सही है। ठीक है, और चौथा, एनकरेजिंग पब्लिक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फोर्थ, एनकरेजिंग पब्लिक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड फोर्थ, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, arrange the following state of India in descending order of their cover, percentage of forest area to total area, and select the correct answer from code. First, Haryana. Second, Maharashtra. Third, Manipur. Fourth, Odisha. भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। पहला, हरियाणा। दूसरा, महाराष्ट्र। तीसरा, मणिपुर। चौथा, उड़ीसा।
तो आपको किस में करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले मणिपुर, ओके, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र, देन हरियाणा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही सीक्वेंस क्या होगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया in descending order of their forest area and select the correct answer from code given below. First, Andhra Pradesh. Second, Arunachal Pradesh. Third, छत्तीसगढ़. फोर्थ, उड़ीसा। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वन क्षेत्र के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 22वें का, सबसे पहले होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और देन अरुणाचल प्रदेश। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, Which of the following city of India is specialized in the plantation? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा शहर वृक्षारोपण में विशिष्ट है? आपके ऑप्शन हैं, ए विजयवाड़ा, बी चंडीगढ़, सी शिलोंग, डी वालपरई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वालपरई, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has the highest percentage of its geographical area under forest? किस देश के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक वन है? आपके ऑप्शन हैं, ए चाइना, बी इंडिया, सी इंडोनेशिया, डी जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, Which of the following countries has passed a resolution to maintain forest on 60% land of its geographical areas? निम्नलिखित में से किस देश ने अपने भौगोलिक क्षेत्र की 60% भूमि पर वन बनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए मालदीव्स, बी नेपाल, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान, सी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।